स्टार न्यूज आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस उत्तर प्रदेश के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में। पहली खबर सोनभद्र से है जहां पर ट्रक बेकाबू हो गया। दरअसल आपको बता दें कि अनियंत्रित होकर के जिसकी वजह से अनियंत्रित होकर के ट्रक के साथ यह हादसा हो गया है। ट्रक का टायर फटने से यह हादसा हुआ है। अनियंत्रित ट्रक सामने से आ रही थी तो वही स्विफ्ट डिजायर कार में जोरदार टक्कर मार दिया कार में। वही साथ ही हादसे में एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 बच्चे 2 महिलाओं समेत 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है और साथ ही सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। 5 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। रेणुकूट अतिथि गृह में जन्मदिन मना करके ये लोग घर वापस लौट रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि पूरा मामला पिपरी थाना क्षेत्र के रेणुकूट पुलिस चौकी के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से सामने आ रही है, जहां पर देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरा मामला सहारनपुर से सामने आया है, जहां पर थाना मिर्जापुर के नोगवा रोड पर एक ज़ैलो कार में अचानक आग लग गई और देखते देखते यह कार आग के गोले में तब्दील हो गई। गनीमत यह रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। कार में 3 लोग सवार थे। यही सूचना पर पुलिस पर मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर कार में आग कैसे लगी है। वहीं इसमें किसी के भी क्षति या किसी भी तरह के हताहत होने की खबरें सामने नहीं आ रही है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के महोबा से सामने आ रही है, जहां पर विधवा महिला ने आत्महत्या कर ली है। मानसिक प्रताड़ना की वजह से आत्महत्या की गई, ऐसा मामला सामने आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में सूदखोर दबंगों की प्रताड़ना से परेशान एक विधवा महिला ने जहरीली पदार्थ खा करके आत्महत्या कर ली है। महिला की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं मृतका के परिजनों और साथ ही कोतवाली में पहुंच करके सभी लोगों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए सूदखोर दबंगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के मामले की जांच में शुरू कर दी है। दरअसल आपको बताते चले कि महोबा शहर के आल्हा चौक के पास रहने वाले इस महिला ने ये वारदात को अंजाम दिया। वहीं इसने आत्महत्या करने की कोशिश की है, जिससे कि इसकी मौत हो गई है। डॉक्टर के पास इसे अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन इसके बाद इसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं परिजनों ने कोतवाली में पहुंच करके प्रदर्शन शुरू कर दिया है और सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। मेरी मम्मी ने सुसाइड कर ली है 2 लोगों की वजह से, मंजू अवस्थी और मंजना गुप्ता की वजह से। वो मम्मी को परेशान कर रहे थे काफी टाइम से पैसों के लिए, और वो फर्जी स्टाम्प बनाए थे, उसमें 20 लाख रुपए लिखे थे, जबकि मम्मी लिए मात्र 20,000 रुपए थी और वो चुका भी चुकी थी। वो उससे ज्यादा वो चुका रही थी बराबर उनका। इसी वजह से मम्मी ने जहर खाया और सुसाइड किया। कौन लोग हैं? मम्मी के कोई पहचान वाले हैं। क्या नाम भैया आपका? मनीष गुप्ता। क्या घटना होगी जी? सर ये घटना हुई है शेष मेरी दुकान पर गई थी 11:30 बजे, वो सॉरी 2:30 बजे के समथिंग ये दुकान गई थी। तो ये मम्मी से बेशर्मी से बात कर रही थी, गाली गलौज करके बात कर रही थी। तो मैंने इनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रही हो, आप ये पूरी बताइए। तो ये कह रही हैं कि आपकी मतलब एक स्टाम्प निकाला इन्होंने दिखाया कि आपकी मम्मी मेरे 20 लाख रुपए चाहती हैं। तो मैंने मम्मी से पूछा मम्मी ये क्या? मम्मी कही मैं नहीं चाहती हूँ बेटा, मैं सिर्फ 20,000 रुपए चाहती हूँ। वो लोग फिर इधर थोड़ा बहुत चली गई साइड में। तो फिर इनने मम्मी से मैंने पूछा, ये कह रही बेटा मैं 20,000 रुपए चाहती हूँ। इनने मुझसे गलती से साइन करवाए है स्टाम्प पर। मैं पढ़ी लिखी वो थी नहीं, स्टाम्प पर उन्होंने साइन करवा लिए थे गलती से और चेक। कितने पैसे लिए थे मम्मी ने? मम्मी ने 20,000 रुपए लिए थे, वो भी वो कही थी हमने चुका दिए थे। कौन लोग हैं, किससे लिए थे? मंजू अवस्थी और मंजली गुप्ता। अगली खबर उत्तर प्रदेश के संभल से सामने आ रही है, जहां पर डीपी यादव का बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें कि पूर्व सांसद रहे डीपी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी यूपी में चुनाव लड़ेगी। महेंद्र सिंह भाटी हत्याकांड के बरी होने के मामले में भी उन्होंने कहा कि सबको पता है कि ये किसकी साजिश थी, मुझे जेल भेजना। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने उनका चलन बढ़िया नहीं है, मुलायम सिंह यादव ने उनके साथ धोखाधड़ी की है।
संभल के मऊ भूड़ में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने 2022 के चुनाव के संबंध में भी कहा है कि उनकी पार्टी आरपीडी चुनाव लड़ेगी और पूरा यूपी हमारा है, चुनाव लड़ना हमारा अधिकार है। मुलायम सिंह के बारे में उन्होंने कहा कि उनका चाल चलन ही अच्छा नहीं है, मेरी सीट पर उन्होंने धोखाधड़ी की है। धोखाधड़ी करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने टिकट दिया था उन्हें और उन्होंने दर्द को समझा है। वहीं यूपी चुनाव में उन्होंने चुनाव लड़ने का ये बड़ा ऐलान भी किया है। जी, कुश्तियों में क्या कहना होता है, दंगल हुआ, कुश्ती होगी, पहलवान उतरेंगे, अच्छे पहलवान उतारेंगे, अच्छे उम्मीदवार उतारेंगे, सर क्या ईमानदार लोग उतारेंगे, नौजवान उतारेंगे। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, मेरी और मेरी पार्टी के लोगों की बात है। कुछ पार्टियों से गठबंधन के स्तर पर चल रहे हैं, तो जैसा तय हो जाएगा वैसा आप लोगों को दरियाफ्त करा दिया जाएगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आपकी हाँ? बीजेपी से ज़्यादा चल रही है। अब ये तो राजनीतिक गलियां ये कौन सी होती हैं, ज़्यादा बड़ी होती हैं। चाहे तो चर्चा होगी, जो भी स्थिति आएगी आपके सामने आ जाएगी। सर बातें चल रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी से कई पार्टियों से और जैसी स्थिति। अगली खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से सामने आ रही है, जहां पर दीवार बनने को लेकर के मारपीट शुरू हो गई और मारपीट इस हद तक की बढ़ गई कि मारपीट ने मामला पकड़ लिया और साथ ही इसमें दोनों लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि झांसी के थाना समथर के ग्राम छोटा बेलमा में ये मामला सामने आया है, जहां पर चाचा भतीजे के बीच में ही विवाद शुरू हो गया, जो कि धीरे धीरे मारपीट में तब्दील हो गया। मारपीट में दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें कि भतीजे प्रेम नारायण की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं चाचा राम सिंह की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल के लिए उससे रेफर कर दिया गया है। वहीं क्षेत्राधिकारी सदर झांसी इंचार्ज मोट अरुण कुमार चौरसिया ने इस पूरे मामले में बताया है कि घर में दीवार बनाने को लेकर के चाचा भतीजे में विवाद हो गया था, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस पूरे मामले को दर्ज कर लिया गया और साथ ही जो भी उचित कार्रवाई होगी उससे जरूर किया जाएगा। आज लगभग 6 बजे पुलिस को सूचना मिली कि समथर थाना क्षेत्र के छोटा बेलमा गांव है, जहां पर मकान में डिवाइडर उठाने को लेकर सगे चाचा भतीजे में विवाद हुआ, जिसमें चाचा और भतीजे को दोनों को चोट लगी। दोनों को CSC मोट लाया गया, जहां पे भतीजा जो है उसको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बॉडी को मोर्चरी भिजवाया था, पोस्टमार्टम करके पोस्टमार्टम कल होगा और चाचा जो है अभी झांसी रेफर किया गया है। अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी तरीके। दहेज नाम का दैत्य ना जाने कितनों लोगों को अपने काल के गाल में समा चुका है। नया मामला, ताजा मामला सामने आया है, जहां पर नवविवाहिता ने फांसी लगा ली है। दरअसल आपको बता दें कि महोबा जिले में नवविवाहिता ने खुद को कमरे में बंद करके फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। नवविवाहिता की मौत की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। वहीं पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर के मामले की गहनता से छानबीन भी शुरू कर दी है। तो वहीं मृतका के परिजनों ने ससुराली जनों पर दहेज की मांग न पूरी होने पर नवविवाहिता को जान से मारने का सनसनीखेज आरोप लगाया है और साथ ही पुलिस से न्याय की मांग भी की है। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के रतौली गांव का बताया जा रहा है, जहां पर कुछ दिनों पहले नवविवाहिता की शादी हुई थी। वहीं बीते 15 नवंबर को पीड़िता ने SP कार्यालय पहुंच करके ससुराली जनों के खिलाफ शिकायत दर्ज भी करा करके कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे कि ससुराली जनों के हौसले लगातार बुलंद होते गए। पुलिस द्वारा कार्रवाई न होने पर भी ससुराली जनों द्वारा प्रियंका को पहले से ज्यादा प्रताड़ित किया जाने लगा, जिसके चलते बीती रात उसने खुद को कमरे में बंद करके फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। रतौली गांव की रहने वाली है, प्रियंका नाम है इनका। ये भी आज शाम को फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। उसी की शव को कब्जा पुलिस में लेके मोर्चरी रखवाया जा रहा है। शादी की, फिर इसके बाद दहेज मांग रहे थे, फिर इन्होंने फांसी पे लटका दिया और मार के टांग दिया। मारपीट करते थे क्या? और मारपीट करते थे और दहेज और मांगते थे, ऊपर से हमने नहीं दिया, गरीब आदमी।
आपने अभी तक बड़े बड़े घोटालों के बारे में सुना होगा, देखा भी होगा, लेकिन क्या कभी आपने शादी में हुए घोटाले के बारे में सुना है? जी हाँ, अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी ही है, जहां पर कहीं और नहीं बल्कि शादी में ये घोटाला हुआ है। जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन के मऊरानीपुर ब्लॉक के अधिकारियों द्वारा 3000 रुपए का शादी में घोटाला किया गया है। दरअसल इस सम्मेलन में सबसे अधिक वह जोड़े शामिल थे जिनकी पूर्व में ही शादी हो चुकी है। आपको बताते चले कि झांसी के मऊरानीपुर ब्लॉक में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन खंड विकास मऊरानीपुर द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें अधिकतर जोड़े वही दिखे जिनकी पूर्व में ही शादी हो चुकी है। जब इनकी खबर ब्लॉक के अधिकारियों को हुई तो उनके हाथ पांव फूल गए। जब इसकी खबर पर हमारी टीम ने मौके पर पहुंच करके सम्मेलन में मौजूद लोगों से बात करनी चाहिए, जिसके बाद शक यकीन में बदल गया, जिसमें पाया गया कि ब्लॉक में तैनात कर्मचारियों द्वारा 3000 रुपए लेकर के उनका पंजीकरण किया गया है। उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक थे, जो कि नवदंपति को आशीर्वाद देने के लिए आए थे। आपका पुष्पा देवी। कहाँ से आई हैं आप? भाड़रा से। यहाँ किस काम की आई थी आप? शादी करवाने। तो क्या हो गई शादी? क्या कह रहे हैं? जा कह रहे 2 जोड़ा दिए थे हमने, तो एक जोड़ा का नाम आया, एक जोड़ा का नहीं आया। नाम क्यों काट दिया? का पता नहीं सर। और पैसों की डिमांड कर रहे थे क्या? नहीं कह रहे थे कि नहीं ले जा जी फार्म आराम, और वैसे ऐसे आगे ले गए, कुछ पैसा ऐसा लगा जब बहुत फार्म जमा। अच्छा, पैसे लगते हैं, फार्म जमा होते हैं। अच्छा, कौन कह रहा था? बीते दिनों कुन्नूर हादसा में शहीद हुए विंग कमांडर के नाम से अब उनकी कॉलोनी के नाम जानी जाएगी। जी हाँ, आगरा में मेयर ने यह ऐलान किया है कि उनकी जो कॉलोनी थी उनको अब पृथ्वी सिंह के नाम से जानी जाएगी। विंग कमांडर के नाम से उनका निवास क्षेत्र अब जाना जाएगा। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह की कॉलोनी शरण नगर का नाम बदल करके अब शहीद विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के नाम पर रखा जाएगा, जो कि नगर निगम का ये बड़ा फैसला है। वहीं निगम आगरा नवीन जैन ने इस बात की घोषणा की है। भारत माता के सपूत विंग कमांडर स्वर्गीय पृथ्वी सिंह चौहान, जहां उनका जन्म हुआ, जहां उनका बचपन गुजरा, शरण नगर का, आगरा का एक स्थान है शरण नगर, उस शरण नगर का नाम बदलकर स्वर्गीय पृथ्वी सिंह चौहान मार्ग के नाम से वह अब जाना जाएगा। इस आशय का प्रस्ताव बहुत जल्दी नगर निगम आगरा की बोर्ड की मीटिंग में हम उसे पारित करेंगे, और पारित होने के पश्चात शिलापट्टिका लगाकर और उस क्षेत्र में उस जगह का नाम को बदलकर स्वर्गीय पृथ्वी सिंह चौहान के नाम से वह अब क्षेत्र जाना जाएगा। इस आशय की मैं घोषणा करता हूं। अगली खबर ताज नगरी आगरा से है, जहां पर शहीद हुए विंग कमांडर पृथ्वी चौहान की, आपको बता दें, उनकी बेटी का एक इमोशनल बयान सामने आया है। दरअसल उनकी बेटी ने कहा है कि पापा की तरह ही मुझे भी आसमान में उड़ना है, मुझे भी आसमान बहुत अच्छा लगता है, मैं भी अपने पिता की तरह ही सपनों को साकार करना चाहती हूँ। डैडी ने पायलट बनकर अपना सपना पूरा किया और अब बारी मेरी है, मैं भी अपने डैडी की तरह ही एक बेहतरीन पायलट बनना चाहती हूँ। यह शब्द किसी और के नहीं बल्कि यह शब्द हैं विंग कमांडर शहीद पृथ्वी सिंह की बेटी के, जो तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में जो कि शहीद हो गए थे। शनिवार को शहीद विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान का पार्थिव शरीर आगरा पहुंचा, जहां पर निजी निवास पर ही अंतिम दर्शन के लिए रखे जाने के बाद उनके पार्थिव शरीर को ताजगंज शमशान घाट पहुंचा दिया गया था, जिसमें कि शनिवार दोपहर को उनका शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया। ताजगंज स्थित शमशान घाट पर बेटा अविराज सिंह चौहान, वहीं बेटी आराध्या चौहान और ममेरे भाई भी वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने उनको मुखाग्नि दी। उनके अंतिम संस्कार के दौरान ही भारी जनसैलाब भी उमड़ा था। हर किसी की आंखें नम थी और शमशान घाट पहुंच करके उन्हें श्रद्धांजलि भी दी जा रही थी। हर ओर सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दे रही थी, पृथ्वी सिंह चौहान के नाम की। अगली खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से सामने आ रही है, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल आपको बता दें कि तेज रफ्तार में बेकाबू होकर के तालाब में जाकर के कार पलट गई। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई, जिससे कि वह गहरे तालाब में पलट गई। वहीं हादसे में कार सवार फौजी सहित 3 लोगों की मौत हो गई है।
पुलिस ने ग्रामीणों संग रेस्क्यू कर तीनों को बाहर निकाला है। वहीं सीएचसी ले जाते समय ही तीनों व्यक्तियों की मौत हो गई है। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के बांसुरा इलाके की पूरी घटना बताई जा रही, जहां पर ये दर्दनाक हादसा हो गया है। आज के हमारे उत्तर प्रदेश के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।